आइए हम ताली बजा करके रेवरेंड रावटे का स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हम IBS की ये सेकंड पार्ट में ओबद्या के इसमें स्टार्ट कर रहे हैं और परमेश्वर की दासी हमारे बीच में अगुवाई करेगी। यस। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से एक बार हम उसके वचन में चलते हैं और आज के लिए जो हमारे पास ये आज, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे पास दूसरे क्रमांक में हम हैं, अपने ओबद्या के दूसरे क्रमांक के अध्ययन में हैं। और हम इसमें जब आगे चलते हैं तो जो अवलोकन के लिए हमें करना होता है उसके अनुसार हमने 5 बातें कर ली हैं। पढ़ना, साहित्य का प्रकार, संदर्भ, वैशोधकता, ओपद्या के बारे में हमने खोज लिया और यहोवा का अध्ययन, मतलब यहाँ पे कहाँ कहाँ यहोवा के बारे में लिखा है। अवलोकन को याद रखिए कि अवलोकन होता है कि क्या लिखा है, तो क्या लिखा है अभी हम उतना ही निकालते हैं। व्याख्या में जब जाएंगे तब उसका अर्थ हम बताना शुरू करेंगे। तो अब हमारा जो आज है वो है 6वां अवलोकन में कदम, वो है अन्य लोगों का अध्ययन। अन्य लोग मतलब ओबद्या हो गया और यहोवा जो है मुख्य बोलने वाला वो हो गया। उसके बाद जो अन्य लोग हैं उसकी ओर हम जाएंगे। तो ओबद्या में अन्य लोग, हम 3 चीजें करते हैं। पहले चिन्ह करते हैं अन्य लोगों पर, फिर जहां क्रमांक में जिस वचन में आ रहा वो लिखते हैं, और फिर उसके ऊपर प्रश्न करते हुए उन वचनों को हम एकत्रित करते हैं कि इसमें इस बारे में क्या लिखा है। तो जैसे कि हमने इसको पिछली बार 3 बार पढ़ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि बहुतों ने इसको और पढ़ लिया होगा अपने इस सप्ताह भर में। तो हमने ये जाना है, शुरू में ही कह दिया गया है कि एदोम के विषय में है। तो एदोम ये मुख्य है अन्य लोगों में। तो एदोम को हम चिन्ह लगाते हुए आगे चलेंगे। एदोम के साथ साथ हम उसके लिए जो सर्वनाम है, और एदोम को बोला जा रहा है, यहाँ पर परमेश्वर एदोम को बोल रहा है, इसलिए वो उसे तू, तेरा, तुझे, तूने, ये सर्वनाम उसके लिए उपयोग में आए हुए हैं। तो ये हमें खोजना है कि एदोम या तो नाम होगा या तू, तेरा, तुझे, तूने होगा। हम उसके लिए जो चिन्ह ले रहे हैं वो मैंने ऑरेंज कलर का पेंसिल लिया है। तो अपने कलर को भी अब आप पेंसिल को अपने हाथ में लीजिए। पेंसिल से अच्छा होता है, पेन से ना करिए। हमने ये ऑरेंज क्यों लिया, क्योंकि जो कुछ बाइबल वचन मैंने पिछली सप्ताह में एदोम के विषय में आपको भेजे थे, उसमें आपने देखा होगा कि एदोम जो है उसका अर्थ लाल होता है। लाल रंग से करेंगे तो बहुत गाढ़ा हो जाता है और पीछे का दिखने में, हम जो लिखा है वो दिखने में कठिनाई होती है। तो समझ लीजिए कि लाल को थोड़ा सा हमने हल्का कर दिया। तो हमने ये हम ऑरेंज कलर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसको गोले से उसका चिन्ह लगाएंगे। एदोम के साथ साथ इस ओबद्या में हमें देखने होते हैं पर्यायवाची, मतलब उसके नाम के साथ साथ उसका कोई और नाम लिया है क्या। और जो अध्ययन आपने किया होगा, जो पढ़ा होगा वचन मैंने भेजे, तो एदोम का और कौन सा नाम है जो यहाँ भी आया है, या और कौन सा नाम है मूल नाम? जी, एसाव। एसाव। एसाव, तो कौन सा नाम है उसका पर्यायवाची के रूप में? एसाव। एक और शब्द है जिस शब्द से उसका उल्लेख होता है नाम, वो कौन सा है? वो होता है तेमान। तेमान, इसका अध्ययन हम और आगे करेंगे, अर्थ बताएंगे, लेकिन ये शब्द हमें यहाँ मिलते हैं। तो नाम है एदोम या एसाव या तेमान, और इनके लिए जो सर्वनाम होंगे वो तू, क्योंकि इन्हें यहोवा बोल रहा है तो इन्हें तू करके बोल रहा है। तो अब हमें ये कार्य करना है। याद रखिए ये चिन्ह हमें लगाने हैं। अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले ले, लेकिन इसके पहले कि हम पढ़ते हैं, पुनः पढ़ते हैं और बराबर लाइन से पढ़ते जाना है। बस ऐसे कूद कूद कर हमको कहाँ कहाँ एदोम लिखा है नहीं देखना है, पढ़ना है। तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे।
चलिए, कोई एक जन जल्दी से इस अध्ययन के इस पाठ के लिए प्रार्थना करें। महान जीवी समति प्रभु में यीशु के नाम चाहती धन्यवाद देती आज के दिन के लिए, धन्यवाद देती प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी के एक बार फिर मौका मिला प्रभु जी कि हम आपकी संगति में प्रभु जी उपस्थित हो सके। कहते जी जब हम वो बताए कि पुस्तक का प्रभु जी इस भविष्यवाणी का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी, तो हमें बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा से भर प्रभु जी। धन्यवाद देती प्रभु जी ताकि हम एक एक वचन को प्रभु जी अच्छी प्रकार से समझ सके प्रभु जी। आंटी भी जो अच्छी रीति से पढ़ा रही प्रभु जी, वो भी हम समझने में प्रभु जी हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे संग और साथ है प्रभु जी, इसका नाम धन्यवाद देते के नाम से आमीन आमीन। चलिए, आपका पेपर ऐसे दिख रहा होगा, है ना? तो क्योंकि हमने दो चिन्ह लगा लिए हैं, ओबद्याह के लिए और यहोवा के लिए चिन्ह लगा चुके हैं हम, तो आपके उसी पेपर पर जहां आपने शुरू किया है चिन्ह लगाना, उसी में हम आगे जाएंगे। तो पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूं यहां से, और हम ऐसा करेंगे कि एक एक वचन में देखेंगे कि कहाँ एदोम, एसाव या तेमान या तू, उसके लिए तू, ये भी देखना है। वो जो तू आएगा वो किसी और के लिए तो नहीं है। तो चलिए पढ़ते जाएंगे, प्रत्येक वचन के बाद हम रुकेंगे। ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यों कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। एदोम जी, चिन्ह लगा लीजिए पहले वचन में। दूसरा वचन, उठो हम उससे लड़ने को उठे, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। कितने चिन्ह आएंगे? दो। तीन आएंगे, क्योंकि ये जो उससे है, उठो हम उससे, ये लोग उससे, ये लोग बोल रहे हैं, तो उससे ये एदोम के लिए कह रहे हैं। तो तीन, बल्कि मैं कहूंगी चार आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, उससे, फिर तुझे, फिर तू, ये तो स्पष्ट है, लेकिन तुझे जातियों में, तो ये जातियों में एदोम भी आ रहा है कि वो भी उन जातियों में है, लेकिन उन जातियों में जो तू है, तुझे मैं उनमें छोटा कर दूंगा। तो जातियों ये भी आएगा। तीसरा वचन, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? तो पहला चिन्ह कहा, तेरे अभिमान, फिर तुझे, तू, फिर तू, चार तीन है। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है, तीन। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े तो तीसरा वचन शुरू होता है, हे पहाड़ों में बसने तो ये, हाँ, पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, ये तो वर्णन है, ये वर्णन है, वर्णनात्मक शब्दों को हम नहीं कर रहे हैं। हे मतलब अगर कोई यहाँ से गुजर रहा है और हम किसी को आवाज देंगे तो बोलेंगे ना, हे, तो उसको मालूम है कि अभी मुझे बुला रहे हैं ना। तो हे, तो ये जो है ये एक तरह की आवाज है, उसी को बोल रहे हैं। तो हे जो दो बार है, ये एदोम को बोला जा रहा है। हे, इंग्लिश में इसका होगा यू। और जब वो कहता है तू मन में कहता है, तो तू तो मतलब ऐसा हो गया, अब मन में वो जो कह रहा है तो एदोम खुद के बारे में कह रहा है। तो यह जो प्रश्न है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, इसमें मुझे कौन कह रहा है? एदोम। हाँ, क्योंकि ये उसके मन का प्रश्न है, तो वो खुद के लिए तो मुझे कहेगा ना। तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चिन्ह होंगे, गिनते भी जाइए। तीसरे वचन में 6 हो गए।
चौथा वचन, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, परंतु तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। कितने चिन्ह? 3। 3 कैसे बताइए? पहला तो मुझे ही आ जाएगा, मुझे भूमि पर उतार देगा। कौन मुझे तो नहीं आ रहा है, मुझे वो तू का चौथा प्रश्न, चौथा वचन में जा रहे हैं। तू पहला तू, दूसरा तुझे, बहुत स्पष्ट है। लेकिन एक और है, जो कौन सा है? वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। अपना शब्द है। अपना, ये जो अपना है, ये इस एदोम ने अपना घोंसला बनाया है। एदोम का अपना घोंसला है। तो ये अपना जो शब्द है, ये एदोम के लिए है। तो 3 चिन्ह हो गए। तो इधर देखिए कि आपके लिए जो है, ये इस तरह से आपका ये पहला पैराग्राफ दिखेगा। तो कुल मिलाकर 14 चिन्ह है पहले ही इसमें। हो सकता है कभी कभी करते करते कुछ छूट जाए, हमसे भी छूट जाता है। स्क्रीन में आपका नहीं दिख रहा है, आपने चिन्ह लगाए हैं, वो आप स्क्रीन पे दिखा रही हैं। हाँ, नहीं, लेकिन दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आ रहा है, किसका प्रॉब्लम है? अब मेरे आ गया। पास आपके नेटवर्क में कुछ होगा जी। देखो ये नहीं थे, ये अब आ गए। नहीं थे, हाँ, अब अब आ आ गए। गया, आ गया। अच्छा, वहां देर लगी होगी इलाहाबाद तक पहुंचने। ऐसा नहीं है। चलिए, होता है, सब कुछ सह के आगे बढ़ते हैं 5वें वचन की ओर। ठीक है, तो अब 5वें वचन वाला 5 से 9 वाला पैराग्राफ अपन लेते हैं और एक एक वचन को चलते हैं। 5वां, यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते? और यदि दाख तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? कितने? पहला तेरे, तेरे या तेरे पास, आप दोनों मिला के कर सकते हैं। ये जो उसके 3 साथ का, ये 3, तेरे पास या तेरे, तू, हाय और तू। फिर से और फिर से तेरे पास, है ना? 3 हो गए। चलिए, वचन 6, परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। कितने? पहला तो इजाफी आ गया है। हाँ, एसाव, एसाव आ गया, एसाव, और फिर उसका, उसका। है ना? उसका तो 2 चिन्ह हैं। हमने शुरू में जो लिखा है कि उसके सर्वनाम, तो हमने तू वाले ज्यादा लिखे, इनको नहीं लिखे हैं। तो उनको भी अगली बार या जब आप लिखोगे बाद में, तो उसको जोड़ दीजिएगा उसमें, ये भी सर्वनाम है, लेकिन वो पढ़ते हुए समझ में आते हैं। 7वां, जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। बहुत भरा हुआ है वचन। कितने हो गए? पहला तुझे, तुझसे, तुझे, तुझ पर, सात, तेरी रोटी, तो तेरे लिए, हाँ जी। तो कुल मिलाकर जो तेरे तुझे जो आ रहा है, उसमें तो 6 हो गए, लेकिन एक और है, एक और है जो आखिरी का डैश डैश करके छोटा सा वाक्य है, उसमें कुछ समझ नहीं है। तो ये उसमें, उसी के लिए बोला जा रहा है।
8 हो गए। 8 हो गए, बिल्कुल, है ना, 8 हो गए। 8 हो गए। अब 8वां वचन, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को, एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा। हे तेमान, नहीं 8वां बस देखेंगे, तेमान बाद में देखेंगे। तो 8वें में क्या क्या है? एदोम, एदोम, एसाव, एसाव, एदोम और एसाव, है ना। इनका एक वर्णनात्मक वर्ण, छोटा शब्द है जो उसकी क्या बोलते हैं एडजेक्टिव्स के रूप में। तो बुद्धिमानों, तो ये बुद्धिमान किसके हैं? ये पद बताए रहे हैं जैसे उनका, ये बुद्धिमान एदोम के। एदोम के ही, तो उसमें भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कर लीजिए, क्योंकि ये उसके कुछ खास लोगों को बोल रहा है, उसके बीच में के कोई खास लोग। तो 3 हो जाएंगे। 9वां वचन, हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हम उन शब्दों को लेंगे जो उसके तरफ खास इशारा करते हैं। ऐसे एक शब्द कौन सा? हे तेमान। हाँ, अब हे तेमान को एक साथ आप ले सकते हैं, हे को अलग और तेमान अलग लेने के बदले हे तेमान, तेरे शूरवीर, तेरे, तेरे शूरवीरों भी हम ले सकते हैं ना, क्योंकि बुद्धिमानों मतलब ये खास उसी में के खास लोग हैं जी। और एसाव भी, एसाव और हर एक पुरुष, हर एक जी, हर एक पुरुष। तो 5 हो जाएंगे, है ना। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, 4 हुए। तो 1 2 3 नहीं, तेमान, फिर अच्छा, तेरे, फिर शूरवीरों, फिर एसाव, फिर हर एक पुरुष। पुरुष 5। ओके जी। तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह दिख रहे हैं, और कुल मिला के मैंने जो गिना तो ये 1 2 तेरे शूरवीर तो एक होएगा। नहीं, तेरे, एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है दोनों एक साथ। लेकिन तेरे ये खासकर उसके लिए संकेत करते हुए शूरवीरों, तो अलग भी कर सकते हैं, आप जैसा ले सकते हैं। जैसे हमने हे एसाव, हे तेमान ये कह दिया है, हे तेमान, तेरे शूरवीरों भी एक साथ ले सकते हैं। अब 10 से आगे तो आपके सामने स्क्रीन पे है, लेकिन हम पेपर में पढ़ेंगे, चिन्ह लगाएंगे। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। 3, हे एसाव, तूने, एंड तू, और अपने, अपने, अपने भी होगा ना, तूने, अपने। हाँ जी, 4। आप 2 एक साथ कर सकते हो, या अलग अलग करना ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो। तो तूने, अपने, ये अपने मतलब उसका अपना भाई। 11, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। तू भी और उनमें से एक। हाँ, तो उनमें से एक के बदले एक, जो एक है तू, ये एक जो है वो एदोम के लिए बोला जा रहा है ना। उनमें से मतलब वो बाकी लोग हैं, उनमें से एक ये है, तो एक पर आप कर सकते हैं। और तू, या उनमें से एक, आप पूरे को भी कर सकते हैं ज्यादा स्पष्ट रहने के लिए। उनमें से एक, आप पूरे को कर लीजिए। तो तू और उनमें से एक। 12 वचन, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता।
कितने 12 में? तुझे तू तुझे तू तुझे, तू और तू अपने अपने, है ना, अपने। देखो तू अपने भाई, तो ये दो शब्द से जोर दिया जा रहा है, इसलिए दोनों को करना होगा। आगे चलते हैं। 13 वचन, तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे हाँ जी, तू उसके छे और मेरी प्रजा क्या आएगा? नहीं, तो उसके मेरी तो यहोवा में आया। वो तो यहोवा का हो गया, यहोवा की प्रजा। ये अपन ये दोम को कहा जा रहा है ना, तू ऐसा नहीं करता, तुझे उचित नहीं था। उसके फाटक में तुझे, हाँ, तो दो ही है, के दिन तुझे और तू। तू ठीक है। 14, तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। एक तुझे, जी, तो स्क्रीन पर देखिए, चिन्ह इस प्रकार आपके गिने जाएंगे, तू और अपने अलग करते हुए। कुल 12। ये चिन्ह जब हम लगाते जाते हैं इस तरह से पैराग्राफ्स में, तो हमारे सामने एक क्लियर स्पष्ट चित्र बनता जाता है कि जब हमें इस पूरे पुस्तक को देखना होगा या अध्याय को देखना होगा, तो एदोम के बारे में किस में मिलेगा ज्यादा, कहाँ कौन से वचन तक एदोम के बारे में बोला है, फिर उसके बाद उसके बारे में या तो नहीं बोला है या कम बोला है, क्योंकि ये चीजें बाद में उस अध्याय की रूपरेखा बनाने, उसका अर्थ समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए ये चिन्ह हमारे सामने होना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला पैराग्राफ है केवल 2 वचनों का, 15 और 16। दोनों वचनों को पढ़ लेती हूं, आप चुप से लगाइएगा फिर बताइए। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। तूने तुझसे तेरा तेरे तेरे और फिर तूने 16 पद में तूने जातियां भी पांच कुछ आवाज आई है धीमी सी भी अभी ये आखिरी। जातियां में भी वो आएगा। हाँ, जातियों में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एदोम एक जाति है, तो सारी जातियों में एदोम भी है। सारी जातियां फिर से आया है 16 में, उसमें भी वो है। वे मतलब सारी जातियां, ये जो वे शब्द है वो सारी जातियों के लिए है। अभी हम एदोम के लिए कह रहे तो ये उसमें भी है। तो आपका चिन्ह इस तरह से दिखेगा, स्क्रीन पर देखें। कुल मिलाकर 8 चिन्ह यहां पर होंगे। हम ये समझते हैं कि 14 वचन तक उसको व्यक्तिगत रीति से बोल रहा था परमेश्वर, है ना, तू तू तू, लेकिन अब जातियों को भी साथ लिया है, उसके साथ सारी जातियों को भी बता दे रहा है उनके विषय में भी। तो चलिए 17 वचन, 17 और 18 वचन फिर से दोनों वचन पढ़ लेते हैं।
आप चिन्ह लगाइएगा। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लाओ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। बताइए। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा का घराना। 17 वचन में कुछ नहीं है जी। तो पहली बार एक वचन आया है जिसमें एदोम का नाम नहीं है, ध्यान देते जाइए। 18 में क्या है? एसाव का घराना। आप एसाव और फिर घराना भी कर सकते, लेकिन अच्छा है कि पूरा एसाव का घराना, क्योंकि पूरा एसाव का घराना एदोम कहलाया है, तो पूरा एक चिन्ह करें। उनमें आग लगाकर, ये किन में? तो यहां पर समझ में आ रहा है कि 18 वचन कह रहा है याकूब का घराना आग, यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर। तो जो आग बने हैं वो जलने वाली वस्तु में आग लगाएंगे, तो ये उनमें मतलब किस में आग लगाएंगे? एसाव के घराने। हाँ, तो ये उनमें जो है ये एसाव का घराना है। और फिर आगे आग लगाकर उनको, तो किसको भस्म करेंगे? एसाव के घराने। एसाव के घराने। हाँ, और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा। तो ये कोई कौन है? ये कोई एसाव में से एक। हाँ, तो इस तरह से चिन्ह देखिए, स्क्रीन पे भी देखिए कि एसाव कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। और ध्यान में रखिए कौन सा वचन है जिसमें एदोम का नाम नहीं आया है ना? ये सब हमारा अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। अब आखिरी पैराग्राफ 19, 20 और 21 पूरा पढ़ लेते हैं, है ना? दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रेम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। कहीं एसाव, एदोम या तेमान या तू कुछ आया? पहली लाइन में एसाव के और 21 में एसाव के आया है, 2 बार एसाव आया है, स्क्रीन पे देखें तो 19वें वचन में और 19 में एप्रेम भी है ना? तो वो एसाव नहीं है, एसाव एदोम, एप्रेम नहीं है। एप्रेम तो वो याकूब का पुत्र था। एप्रेम मतलब उधर, ये वैसे ये जगह का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि आगे जो शब्द है देहात, उनके देहातों को, तो ये जगह का नाम है एप्रेम, उसके क्षेत्र के लिए लिया है। तो 2 आया है, और कौन से वचन में फिर से खाली है? एदोम के लिए कौन सा वचन खाली है? उसमें नहीं है एदोम। 20 और टोटल 61। अरे बाप रे, है ना? टीचर जी ने एकदम जोड़ भी लिया, बहुत अच्छी बात। मैंने पहले पैराग्राफ में किया है, एक टोटल नहीं किया है। वेरी गुड। तो आपके सामने एक चित्र है, अवलोकन करके कि कुल मिलाकर 21 वचन है, और 21 वचन में से केवल 2 वचन है जिसमें एदोम का नाम नहीं आया है।
तो कितनी अधिकाई से परमेश्वर ने इसमें एदोम को ही बोला है, एदोम को ही बोला है, एदोम को ही बोला है ना। तो जिस प्रकार से नया नियम में हम देखते हैं कि कुछ पत्रियां हैं जो व्यक्तिगत पत्रियां हैं, जैसे फिलेमोन को लिखी तो फिलेमोन को लिखा है, उसी प्रकार से ये एक प्रकार से व्यक्तिगत भविष्यवाणी है, एदोम इस जाति के लिए खास करके लिख दी गई है। लेकिन हमने फिर से देखा है कि सारी जातियों का उल्लेख है 15 वचन से। इसका मतलब है कि परमेश्वर इसके साथ साथ जो इसको बोल रहा है उसके साथ साथ सारी जातियों को भी बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे चिन्ह हो गए। आगे चलते हैं, आगे ये चलते हैं कि हम लोगों को अन्य लोग इस शीर्षक का अध्ययन करना था कि अन्य लोग कौन कौन से। हमको मालूम था कि इसमें एदोम मुख्य है, इसलिए हमने एदोम का कर लिया। अब हम अन्य लोगों को करेंगे। आगे जाने के पहले मैं अगर प्रश्न करूं, किसी को कोई तकलीफ या कुछ ऐसा प्रश्न कुछ पूछना है? सब क्लियर हो गया है ना जी? क्लियर आगे है। क्लियर है ना? जी हाँ। चलो, तो अब अन्य लोग, अन्य लोगों का मतलब होता है कि अब हमने जिनको कर लिया उसके अलावा, हमने यहोवा के लिए कर लिया, हम ओबद्याह के लिए और एदोम के लिए। अब अन्य लोग कौन कौन से हैं इसको जाना है। हम चिन्ह लेंगे एक, आप स्क्रीन पर देखें तो मैंने इसे हरे रंग से चौकोर बनाया है। चिन्हों को विशिष्ट रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप जब चौकोर बनाओगे तो बराबर चौकोर बनाना, चौकोर को गोला मत दिखने देना। यूं जल्दबाजी में चौकोर के बदले ऐसे गोला मार दिया, ऐसे नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने चिन्ह करने होते हैं कभी कभी, तो कभी आपको हरे से गोला बनाना पड़ेगा, फिर आपका मिक्सचर हो जाएगा चिन्ह समझने में। तो हम एक बॉक्स जैसे, डिब्बा जैसे, चौकोर जैसे चिन्ह लगाएंगे हरी पेंसिल से। तो हरी पेंसिल लीजिए। अब अन्य लोग हैं और इस तरह से हम उसको लगाते जाएंगे। अब कुछ अन्य लोग होंगे जिसमें एदोम भी शामिल है, तो एदोम का चिन्ह आपको दिखेगा। जैसे सारी जातियां, उसमें हम एदोम के लिए चिन्ह लगाए हैं, तो अब उसके चारों ओर फिर आपको वो बॉक्स बनाना होगा। इन लोगों में एक व्यक्ति है जो, या समूह है, एक जाति है जो विशिष्ट रीति से है, और वो है याकूब। याकूब, जब याकूब बोला जा रहा है इसमें, तो पूरी याकूब के खानदान को बोला जा रहा है। याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब। तो ये विशिष्ट इसलिए हम समझते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि एदोम को विशिष्ट रीति से याकूब के लिए उसने जो व्यवहार किया वो बताया, उसके लिए उसको दोष बताया गया है, उसका उसी के लिए दंड है। तो याकूब विशिष्ट है। तो याकूब को हम जब ग्रीन लगाएंगे उसके साथ एक और रंग हम दे देंगे, उसको अलग से दिखाने। तो हम जब चौकोर लगाएंगे पीले रंग से उसको भर देंगे। तो आपके हाथ में अभी 2 रंग होने चाहिए, हरा और पीला। फिर से जब हम इनको करेंगे तो जब पढ़ते जाएंगे प्रत्येक वचन में उस समूह के लिए, उन लोगों के लिए, या कोई व्यक्ति है दूसरा, उसके लिए कोई सर्वनाम आ रहा है, उसके साथ जाने वाला, उसको भी हम यही चिन्ह लगाएंगे। और याकूब के लिए कोई सर्वनाम आ रहा है तो हम याकूब वाला चिन्ह उसमें लगाएंगे, मतलब उसके हरे चौकोर में हम पीला भी भर देंगे। हमको चलते चलते ये भी दिखेगा कि याकूब को ही कौन से और नामों से बोला गया है। आप याद रखिए कि याकूब जब बोला गया है तो याकूब मतलब एक पूरी जाति, पूरा उसका राष्ट्र। तो याद रखिए याकूब के कितने पुत्र थे? 12। हाँ, तो पूरा याकूब मतलब उसमें वो 12 भी हैं। तो अगर उनको कहीं विशिष्ट रीति से बताया जा रहा है तो वो हम याकूब में गिनेंगे उनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या करना होगा? प्रार्थना। फिर से पढ़ना, फिर से प्रार्थना। पढ़ने के पहले चलिए कोई भी जिसने अभी तक नहीं की होगी ऐसी कोई बहन प्रार्थना करें।
धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको पढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी पढ़ने में सहायता और मदद कीजिए कि हम उसके सही सही चिन्ह लगा के उसको समझ सकें। आप जो बात बताना चाहते हैं हम उसको समझ कर हम सब सीख सकें। ऐसे अनुग्रह को मांगते हैं। सुनो ग्रहण करो। आमीन 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 आमीन। प्रभु बोलता है जब हम एक एक वाक्य पढ़ते हैं और वो वचन हमारे अंदर जाता है। बहुत ये प्रार्थना की प्रभु सचमुच तू बोल हमसे। आगे चलते हैं फिर से। अब आपके सामने ये चित्र है ना? तो मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा रही हूँ जो अब तक आपने एदोम और पहले उसके यहोवा और ओबद्याह के लिए कर लिया है। तो आपके सामने ये दिखेगा आपका पेपर। लेकिन अब हम इसको हरा और पीला पेंसिल हाथ में लेकर करते हैं। चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे। ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यो कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। एक दूत और अन्य जाति, सही है। और हम लोगों भी आएगा। बिल्कुल सही। अब वो हम लोगों ने में जो पहले आपने ओबद्याह के लिए गुलाबी रंग दिया है वो भी जोड़कर हम लोगों ने ये पूरा बड़ा डिब्बा बनाइए। और एक दूत भी आएगा और अन्य जाति भी आएगा। हाँ बिल्कुल। तो 3 चिन्ह हो गए। ठीक है, चले वचन 2। फिर हम भी आएगा। हाँ, उठो हम। हाँ अभी आ रहे हैं। हाँ, अभी जा रहे हैं ना, दूसरे में चलते हैं। अभी तो पढ़ रहे हैं। उठो हम उससे लड़ने को उठे, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। अन्य लोगों के लिए चिन्ह। जातियों जी, जातियों। और पहले बताया था बहन ने हम तो दूसरे वचन का दूसरा शब्द जो हम है वो हम, और फिर जातियों में ये 2 चिन्ह हैं। ठीक है, तीसरा उससे भी होगा ना? जी जी। उससे नहीं, उससे तो वो अकेला एदोम है। अपन ने एदोम के लिए चिन्ह लगा लिया है ना उस पे। देखो ना यहाँ पे हम उससे, देखो आप स्क्रीन पे देखो, वो अकेला एदोम है, अनेक वचन नहीं है। उससे, उस अकेले से की बात हो रही है। ठीक है जी। चलिए तीसरा वचन। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। दरारों में बसने वाले भी आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा। वो हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे हमने किसको किया है? एदोम को। तो वो वर्णन है एदोम का, वो एदोम का वर्णन है। कौन आएगा? पहाड़ों की दरारों में बसने वाले कोई और नहीं है, वो एदोम के बारे में बताया गया। तो हे, और फिर से हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तो एदोम हे मतलब एदोम ऊंचे स्थान में रहने वाले, एदोम पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, ये उसका वर्णन है। चिन्हों में हम पूरे वर्णन को नहीं करते, जो लंबा विस्तृत वर्णन होता है उसको नहीं करते। कोई एक शब्द से उसका कोई विशिष्ट पदधारी व्यक्ति उसमें से बताया जा रहा, उसको करते हैं। कौन आएगा? कौन? हाँ, केवल एक शब्द आएगा, वो है कौन। वो कौन कोई भी हो सकता है। वो अपने मन में जब कहता है कौन, अब ये कौन वो किसी को भी कह सकता है। चौथा, परंतु चाहे तो, हाँ जी बोले। सेकेंड वाली वर्ड्स फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सेकंड में जो है उठो हम, तो ये हम जो है ये कोई और लोग हैं। अभी अपन अध्ययन नहीं कर रहे, अपन चिन्ह लगा रहे हैं ना, अपन समझ नहीं रहे। और मैं तुझे जातियों में, तो ये जातियों, ये बड़ा ग्रुप है जो आपके लिए, जिसमें एदोम भी है। तो आपको जो एदोम के लिए चिन्ह है उसके आजू बाजू में चौकोर डिब्बा बनाना है। और फिर तीसरे वचन में कौन। जी,
चौथा वचन है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, परंतु तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पे नहीं है कोई, तो आपके चिन्ह इस प्रकार होंगे। नहीं है कोई भी। हाँ, तो आपके चिन्ह देख लीजिए जो मैंने स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने एक दूत, अन्य जातियों में और कौन, तो 6 चिन्ह। कोई भी कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछेंगे तो समाधान मिल जाएगा। 5 वचन से आगे हमारे थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने ये एरो लगाया है नीचे, इसका मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो हम लोगों ने हैं, हमने ये किया है, ये हम लोगों ने, ये विशिष्ट लोगों के साथ जा रहा है। और ये किन लोगों के साथ जा रहा है? जब ओबद्या का हम उसमें आया है ना। इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने, ये अन्य लोग हैं, ये हम लोग एकदम ही कोई अन्य जाति वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो ओबद्या जिनके साथ है। और हम इतना तो जानते हैं कि ओबद्या जो है वो इस्राएलियों में से, परमेश्वर के लोगों में से बात कर रहा था, है ना, मतलब याकूब के घराने से, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है उसमें भी आप पीला भर दें। वाक्य रचना से हमें समझ में आता है। चलिए आगे 5 वचन। तो 5 वचन से आपके सामने पहले का जो तैयार है वो ऐसे दिख रहा है। 5 वचन कहता है, यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आए तू कैसा मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? और यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? बोलिए। चोर डाकू, हाँ बिल्कुल, कोई भी, अपन बोल रहे हैं अन्य लोग, मतलब किसी भी शब्द से लोगों का जो उल्लेख हो रहा है और उनका सर्वनाम हमको वह चुराए, वह जी, वे, पहले प्रश्न में जो वे हैं वो, और कुछ 5वें वचन में दाख के तोड़ने वाले, बिल्कुल सही, आपके तो और उसका और सर्वनाम और वे, और वे। हाँ जी, तो 4 चिन्ह हो गए। वचन 6, परंतु एसाऊ का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। कुछ है? नहीं है, नहीं लगा। नहीं है। 7 वचन, जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। इसमें हम बोलिए। जितनों ने, हाँ, जितनों ने, वर्णन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। जितनों ने ये शब्द है जिससे लोगों का संकेत मिलता है ना। जितनों ने, ये लोगों के लिए है। उसके बाद उन सबों ने, उन सबों ने, इसको चिन्ह करें हरा। फिर जो जो लोग एक साथ कर सकते हैं, जो लोग, और फिर वे, हाँ। फिर और जो तेरी, और वे, हाँ, तो जो तेरी रोटी खाते उसमें से जो, और फिर से जो वे हैं आगे का वो वे। तो 7 में है 1 2 3 4 5 6 6 चिन्ह। छठवां कौन सा है? वे, वे, 2 बार वे, 2 बार में
वे तुझको धोखा और फिर वे तेरे लिए फंदा। 8वां वचन, यहोवा की यह वाणी है, क्या उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ों में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा। हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट होगा। इसमें सब एदोम के लिए है, एसाव और किसी के लिए नहीं। तो आपके चिन्ह ऐसे दिखेंगे जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। अब आपका ये हिस्सा ऐसा दिखेगा, कुल मिलाकर 10 चिन्ह, और इसमें याकूब का कोई उल्लेख नहीं है, तो किसी में भी येलो कलर वाला चौकोर नहीं है। आगे चलते हैं। ये जो तेमान उसी के लिए कहा गया है, तेमान? हाँ जी, हाँ, जी जी। तेमान को करा है अपन ने एदोम के लिए, है ना। तेमान का ही, एदोम का ही एक नाम जी। तेमान लिया जाता है। आगे चले, 10 वचन है आपके सामने, स्क्रीन अभी ऐसा दिख रहा है आपका। अब चिन्ह लगेंगे अन्य लोगों के लिए। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। भाई याकूब, जी, भाई याकूब। और कैसा चिन्ह करना है? येलो हरा, करना। हाँ, हरा चौकोर, हरा चौकोर और उसमें येलो। टाइम लगाइए, करिए। ग्यारह वचन, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परदेशी लोग, पराये लोग, पराये लोग, उसकी भी है, लेकिन ये किसकी है? ये उसके शब्द किसकी? याकूब। यरूशलेम, याकूब की, है ना। याकूब की, उसकी। पराये लोगों ने उसके फाटकों, मतलब याकूब का स्थान जो है, यरूशलेम जो उसका स्थान है, या जो भी उसका पूरा क्षेत्र है, उसके। तो ये, और ये उनमें से, मतलब वो सारे लोग हो गए ना, उनमें से मतलब ये दोनों परदेशी पराये, ये सबको उनमें बोल दिया है। तो इस तरह से होगा, लेकिन याकूब और उसके लिए आपका पीला भरना जरूरी है। तो ये एक पहला पृष्ठ है जैसा मेरे पास है, इसलिए यहाँ आप कर लीजिए पहले पूरा। 12 वचन में है, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, तो ये भाई भी शब्द याकूब के लिए। 12 वचन आगे दूसरे पेज पर है, उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। उसकी, राइट, उनके जी, और उनके संकट के दिन। तो उसकी, उनके 4 हो गया। यहूदियों ये कोई लोगों के लिए बताया, तो उसमें तो हरा तो होगा, लेकिन उसमें और क्या रंग होगा? पीला। क्यों होगा? सही है, क्योंकि वो याकूब के वंश के हों। हाँ, याकूब के ही जो वंश है उन्हीं को यहूदी भी बोला जाता है। तो यहूदियों, तो ये सारे पीले रंग से भर रहे हैं। 13 वचन, तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसके धन संपत्ति पर हाथ लगाता। उसकी विपत्ति, उसकी याकूब वाली। हाँ, सब याकूब के लिए है, उसकी 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 उसकी, है ना। लेकिन एक और चीज है जिसको अन्य लोग हैं यहाँ पर, कौन है? मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, उसको हम हरा करेंगे और येलो भी करेंगे। क्यों? यहोवा की प्रजा है क्या? हाँ, याकूब जो है, यहूदी जो है वो यहोवा की प्रजा है ना। याकूब की संतान यहोवा की प्रजा है।
तो ये मेरी प्रजा जो परमेश्वर कह रहा है वो याकूब के लिए ही कह रहा है, याकूब का जो राष्ट्र है पूरा। चलिए 14 वचन, तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। लोगों को बताने वाले शब्द जी, उनके भाग, उनके नहीं है 14 में, उसके उसके भागने, हाँ उसके, तो ये भागने वालों हाँ और बचे हुए, उसके बच्चे हुए, है ना। तो आप दो भी कर सकते हो अलग, उसके मतलब याकूब के लिए, और भागने वाले मतलब उसके भागने वाले आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। मतलब उसके और भागने वाले दो चिन्ह, दो डिब्बे, या एक पूरा, या उसके और बचे हुओं को, क्योंकि उसके मतलब वो पूरा हो गया, उस पूरे में से जो बचे हुए थे या पूरे में से जो भाग रहे थे। तो आपका पृष्ठ ऐसा आपका ये पैराग्राफ ऐसा दिखेगा। और आप एक अवलोकन कर सकते हैं कि इसके पहले का जो पैराग्राफ था या पहला भी था उसमें इतना ज्यादा याकूब नहीं था, है ना। इसमें बहुत ज्यादा याकूब का आया। तो ये अवलोकन आपको मदद करेगा कि जब आप अर्थ बताने चाहोगे, व्याख्या करने चाहोगे, तो कौन सा है जिसमें याकूब के संबंध में कुछ बताया है ज्यादा। आगे चलते हैं 15 वचन, 15-16 वचन। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा, और तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। यहाँ कोई चिन्ह? सारी जातियां, जी हाँ। तो जो एदोम के लिए हमने लगाया है उसके चारों ओर हरा डिब्बा बनेगा। सोलह, जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया और उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। इसमें भी सारी जातियां आएगा जी, सारी जातियां, वे तो सारी जातियों में वे भी आएंगी, वे भी आएगा, उनका सर्वनाम। सोचने के लिए यह भी लग रहा है कि जब सारी जातियां परमेश्वर बोल रहा है, सारी जातियां, तो यहाँ पीला अन्य रंग, जाति, पीला रंग भी हो सकता है क्योंकि यहूदी जाति भी होगी, यहूदी जाति भी होंगी, है ना। तो हम इसको भरेंगे क्योंकि यहाँ अन्य जाति नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है सारी जाति। तो सारी जाति यहाँ पर बोला जा रहा है। हम भी कर दे रहे हैं, ये रह गया था तो ये इस तरह से दिखेगा। आगे चलते हैं 17, 18। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। बचे हुए लोग, हाँ, और याकूब का घराने में पीला रंग भी करेंगे। और कुछ उसी वचन में, याकूब का घराना अपने, तो ये अपने शब्द किसके लिए है? याकूब के घराने के लिए, तो उसको भी कीजिए।
18 वचन, तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। याकूब का घराना हरा करके पीला करेंगे। याकूब का घराना वे यूसुफ में भी करेंगे, फिर यूसुफ का घराने में भी, या जो कि याकूब की संतान है। हाँ बिल्कुल सही, सही बोला आपने। तो ये दिखेगा, है ना, याकूब का घराना, यूसुफ का घराना। इसीलिए ये जो याकूब है उसको अपन ने शुरू में बोल दिया था कि ये पूरे 12 गोत्र उसके साथ जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, ये जो बचे हुए हैं, ये बचे हुए जो हैं, जब परमेश्वर बात कर रहा है यहाँ पर और जिस तरह से बात कर रहा है, तो ये बचे हुए भी जो हैं इस्राएल में से हैं, जिस क्षेत्र की वो बात कर रहा है। यदि वहां पर परमेश्वर की दृष्टि जैसे है परमेश्वर का कि वो जगत के लोगों को भी बचाता है, और उस समय जो ये यहोवा के दिन की बात चल रही है, तो और बाकी लोगों को भी ले, तो वो भी तो परमेश्वर के लोग हो जाएंगे, है ना। तो बचे हुए जो सारे हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। तो ये एक शारीरिक याकूब बोलो, शारीरिक इस्राएल या आत्मिक इस्राएल, तो हम उसको भी पीला करेंगे। ये जो अभी मैंने बोला, वो जब हम अर्थ बताने जाएंगे ना, व्याख्या करेंगे, तो हमको ये व्याख्या में बताना होगा। 19 वचन से आगे, दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग फलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रैम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। दक्षिण देश के लोग भी, जी, एक वो समूह है नीचे के देश के भी लोग, वो भी है फलिश्तियां जिसमें, फलिश्तियों, वो भी लोगों के लिए शब्द है, सही है। पहाड़, यहूदा, एप्रैम, यहूदा, यहूदी जो है, यहूदी बोला है तो यहूदी लोग, ये यहूदी एप्रैम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे। बिन्यामीन जी, याकूब का पुत्र बिन्यामीन, गिलाद का गिलाद मतलब क्षेत्र का है। अगला 20, ये इसमें एक ये कि सामरिया के देहात का अपना भाग, तो सामरिया के लोगों के लिए आ रहा है या सामरिया क्षेत्र का? देहात बोल रहा है ना, कि देहात को अपना भाग कर लेंगे, तो ये सामरिया नहीं आएगा ना? नहीं, स्थान का नाम, स्थान के लिए वो शब्द, एप्रैम और सामरिया के देहात। सामरियों के बोलते तो एप्रैम और सामरियों दोनों को भी समझते हम कि फिर वो लोगों के लिए कह रहा है। हालांकि होंगे वहां उनके लोग भी होंगे, लेकिन ये जगह संकेत मिल रहा है, जगह है। 20, इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर करानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। बताइए, इजराइली आएगा, इसको येलो भी करेंगे। किसको? इजराइल, हाँ, इजराइलियों को उस दल, तो इस्राएलियों का ही दल है इसलिए उसको, और जो लोग ये भी उन्हीं में से हैं जी, ये उन्हीं में से हैं, इस्राएलियों में से। यरूशलेमियों में भी येलो करेंगे। हाँ, यरूशलेमियों में भी पीला होगा, और उसमें से जो लोग, और वे सब, ये सब होंगे, तो आपका ऐसा दिखेगा
इस प्रकार। और ये जो दक्षिण देश के लोग हैं और नीचे के देश के लोग हैं, इसमें भी पीला जाएगा, क्योंकि ये लोग भी उन्हीं में के अलग अलग लोगों, ये दक्षिण देश मतलब इस्राएल का दक्षिण देश, नीचे का देश मतलब इस्राएल का नीचे का देश, तो इस्राएल के ही लोग हैं। तो ये दोनों को भी आपको पीला भरना होगा। पलिश्तियों में पीला नहीं भरना है। पलिश्ती शत्रु देश है, अन्य जाति शत्रु देश है, इस्राएल का शत्रु देश। कनानी ये नहीं है इसमें शामिल। बाइबल के शब्द हम सब जानते हैं, जातियों को जानते हैं। ये कनानी, पलिश्ती, ये इस्राएल के शत्रु थे, जैसा एदोम शत्रु बन गया था। उद्धार करने वाले के लिए मुझे कुछ कहना है, तो मैंने एरो लगा के फिर से इसको लेना चाहा है कि ये जो उद्धार करने वाले हैं, ये जो उद्धार करने वाले हैं, ये कुछ विशिष्ट लोग हैं। अभी यहाँ समझाया नहीं गया है, हम उसको एक अलग से कोई रंग उसमें भर देंगे, चाहे हल्का लाल रंग भर दें, क्योंकि उद्धार जो शब्द है हमें मसीह यीशु के लहू की ओर संकेत करता है, क्रूस की ओर। तो उद्धार यहाँ शब्द आया है, हम उसमें हल्का लाल भर देंगे। इस प्रकार हमारा चिन्ह खत्म हुए। इस प्रकार हमारे चिन्ह खत्म हुए। आगे जब हम चलते हैं तो हमें मालूम है कि जब हम चिन्ह कर लेते हैं तो हमको प्रश्नों की सहायता से अध्ययन करना होता है। पहले तो हमें लिखना होता है कि इसमें कहाँ कहाँ ये शब्द आया है ना? तो हमने अन्य लोगों को दो भागों में बांट लिया है। एदोम को अलग किया है और बाकी अन्य लोग, जिसमें याकूब भी हमने लिया, वो अलग रखा है। तो हमने पहले एदोम का अध्ययन करना है। तो एदोम के लिए सबसे पहली बात फिर आएगी, आप एक चार्ट जैसा बनाते हैं जिसमें आप एदोम के नाम का और उसके पर्यायवाची नाम का या सर्वनाम का जो उल्लेख होता है तो कौन से वचनों में आता है वो केवल संख्या लिख लेते हैं। तो हमें संख्या लिखनी है। तो जहां जहां ये चिन्ह आपको दिखेगा, अभी हमारे चिन्ह बहुत सारे हो गए, तो ये जो एदोम का चिन्ह है ऑरेंज रंग का गोला, वो जहां जहां आया है उनके नंबर लिखना है। हमने पहले ही करते समय बोल दिया था, देख लिया था सबने मिलके कि दो ही वचन है जिसमें एदोम का नाम नहीं आया है, वो है 17 और 20। तो हम 5 5 5 के संख्या में लिखते हैं, आखिरी में 21 तक का लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 नहीं है, 18 19 20 नहीं है और 21। तो ये वचन है जिसमें हमको एदोम का उल्लेख मिलता है। ये वचन लिख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम चूकेंगे नहीं। हमको कहां से एदोम के लिए निकालना है ये हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं चाहूंगी कि ये नंबर आप लिख रहे हैं तो लिख लें, लेकिन आगे की बातें आप स्क्रीन के तरफ देख के करें, और बाकी फिर आप दोबारा इसको देखकर आप लिखने का समय दे सकते हैं, क्योंकि इतना लिखना जल्दी से संभव नहीं होता है, लेकिन सीख लेना है तो स्क्रीन की तरफ देखिए। अब हम इसको अध्ययन करने जा रहे हैं। होता क्या है कि हमने देखा है, पद्धति में सीखा है IBS के, कि हमें खुद को प्रश्न बनाने होते हैं कि एदोम के बारे में हमें जानकारी मिले। तो 1-2 प्रश्न आपकी तरफ से आप बताइए, क्या क्या प्रश्न एदोम को जानने के लिए, क्या लिखा है ये जानने के लिए। अर्थ नहीं निकालेंगे अभी, जानेंगे लिखा क्या है। कोई प्रश्न एदोम के ऊपर, एदोम को खोजने? चलिए, इस पुस्तक का एदोम से क्या संबंध है? पहली बात तो ये है, ये पुस्तक है तो इसका एदोम से क्या संबंध है ना? ठीक है, एदोम के दंड के विषय में लिखा है इस पुस्तक में जी। तो इस तरह के प्रश्न हम बनाएंगे, है ना? एदोम को क्या बोला गया है ना? एदोम के क्या दोष है, एदोम को क्या दंड है,
एदोम के साथ क्या होगा या क्या हुआ शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो मैं पीछे जाकर थोड़ा सा, मतलब अपने स्लाइड में पीछे जाकर आपको बताना मांग रही हूं कि जब मैंने इन वचनों को, कंप्यूटर में काम होता है तो इजी जाता है, हाथ से लिखने की मेहनत होती तो करना ही पड़ता है, हर बार हम कंप्यूटर से नहीं कर पाते हैं, हम भी हाथ से लिखते हैं फिर, लेकिन आपके सामने यहाँ दिया है। तो क्या किया है कि वो वचन जो हमने अंकित कर लिए हैं कि इसमें एदोम का नाम है, तो फिर मैंने वहां से क्या किया है कि वहां एदोम के संबंध में जो जो जानकारी है उसको एक साथ पेपर पे लिख दिया है। तो इतनी सारी जानकारी फिर एकत्रित होती है, काफी है, बहुत सारा, क्योंकि बोला ही इतना गया है, लगभग पूरी पुस्तक उस पर है। उसके बाद एक काम मैंने ये किया कि ये जो लिखे हुए हैं ये क्रमानुसार है, वचन 1 से लेकर 21 तक, केवल 17 और 20 इसमें नहीं है। अब इसको अगर देखेंगे तो इसको हमने अलग अलग रंगों से ऐसा किया कि इसमें कुछ बातें हैं जो एदोम का वर्णन करते हैं, कुछ बातें हैं जो एदोम की गलतियां या दोष दिखाता है परमेश्वर, कुछ वचन हमको मिलेंगे जो परमेश्वर उसको क्या दंड देगा, कुछ बातें हैं जो हो चुकी है उसके साथ, और फिर आखिरी में हम देखते हैं कि अन्य जातियों के साथ मिलकर जब यहोवा का दिन सारी जातियों पर आएगा तब क्या होगा उसके साथ। तो इस रीति से जब हम करना चाहें तो जो मैंने किया उसका चित्र यहां पर दिखा रही हूं कि सबसे पहले है कि ये पुस्तक का एदोम से संबंध क्या है, तो ये पर्पल पहला बॉक्स, उसके बाद अगर आपको जो ग्रे कलर से दिख रहे हैं वो जहां दिख रहा है, अगर नजर दौड़ाओगे रंग पर तो पहले पेज पर आपको ग्रे रंग से कुछ देखेंगे, ये वो है कि यहोवा उसको क्या कह रहा है, उसको मैंने एक रंग दे दिया। आप कर सकते हैं बहुत आसानी से ये कि कोई भी रंग लीजिए आप पेंसिल से, उन रंग उनको कर रहे, ये वाले शीट में नहीं करना है, जो ये मुख्य हमारा शास्त्र भाग है इसमें नहीं, या तो अलग से प्रिंट आउट कर ले, 2 कॉपी रखे, या फिर आप टाइप कर सकते हैं तो टाइप कीजिए कंप्यूटर में छोटे छोटे हिस्से लेकर, और या हाथ से लिख लीजिए, मेहनत करना है, प्रभु के वचन को खोदना है तो खोदने में मेहनत लगती है। तो वो ग्रे कलर्स जो है वो है जहां प्रभु कहता है मैं तुझे क्या क्या कर दूंगा। फिर हरा जो है, हरा रंग का पैरेट कलर का जो रंग से भर दिया मैंने, वो है कि एदोम क्या है, एदोम का वर्णन है। नीले रंग से अगर मैंने किया है, हल्के नीले रंग से, तो वो है कि उसका क्या हो चुका है, क्या हो गया है, जैसे तुझे धोखा दिया है, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, इस तरह की बातें। पीले में अगर आप देखोगे तो पीला जो है वो पीला उसके दोष है कि परमेश्वर उसको उसके दोष बता रहा है। जैसे शुरू में इधर 10वें वचन में है पहले शीट में कि हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तो उसने उपद्रव किया। और जो ये शब्द आया अपने भाई याकूब पर, तो ये हरा मैंने इसलिए रखा कि इसमें हमको समझ में आ रहा है, अगर कोई पहली बार ये वचन पढ़ रहा है तो उसके लिए ये वचन बता कि अच्छा ईसाई था याकूब, जानने वाले तो कहते हैं कि कौन है ये, जैसे हमने पहले वचन दिया आपको, आप समझ गए पढ़ के कि एदोम कौन है, एदोम एसाव है और वो याकूब का भाई है। लेकिन पहले जो पढ़ेंगे इसी पुस्तक को लेके उनको यहाँ पता चल जाएगा अच्छा ये इसका भाई है। तो फिर दोष की लिस्ट हो गई पीले रंग से, और आखिरी का जो बॉक्स है 15 वचन से 21, वो हमने देखा है कि वहां यहोवा का दिन जो आने वाला है तब सारी जातियों के साथ मिलकर क्या होगा वो लिखा है। तो इस तरह से हमारे सामने जब ये आता है तो जब हम एक बार अवलोकन कर लेते तो हमें प्रश्न बनाना आसान जाता है। तो इस पुस्तक का एदोम से क्या संबंध है, फिर मैं कहूंगी लिखिएगा मत, बाद में अपने रजिस्टर में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमें 2 वचन, हम वचन लिख रहे हैं, इसमें वचन लिखते हैं ताकि आप अपने इस अनुसार फिर अर्थ बताने में इसको अपने वाक्यों में उसको परिवर्तित करेंगे। तो ये 2 वचन हैं जो हमें बताते हैं कि इस पुस्तक का एदोम के साथ क्या संबंध है, कि ये एदोम के विषय में यहोवा यूं कहता है, तो ये पूरा एदोम के विषय में यहोवा ने कहा। दूसरी बात, यहोवा की ओर से समाचार सुना है,
और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को चले। मतलब यहोवा ने ये जो लिखा है, ये इस बात से शुरुआत होती है कि अन्य जातियों को यहोवा एदोम के विरुद्ध लड़ने को ला रहा है। उसका फिर क्या परिणाम होगा वो सब है। तो ये है एदोम से इसका संबंध। एदोम कौन है? एक प्रश्न हम बनाए, एदोम कौन है? एदोम के विषय में है, लेकिन एदोम है कौन? तो पहली बात, एदोम अर्थात एसाव, वो याकूब का भाई है, हमको 10वें वचन से मिलता है। एदोम का उल्लेख एसाव और तेमान नाम से किया गया है। हम इसमें वचनों का नंबर जरूर लिखते जाएंगे, क्योंकि दोबारा फिर हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमको एदोम का अगर कुछ भी बताना है इस पुस्तक से, तो ये हमारे पास तैयार रहेगा। तो एदोम कौन है ये हमको मिलता है। अब हमको एदोम के बारे में क्या क्या पता चल रहा है इस पुस्तक से, क्या क्या पता चल रहा है। बाहर नहीं जा रहे हैं, अभी हम बाहर नहीं जा रहे, ओबद्याह से बाहर नहीं जा रहे, हम इसमें अवलोकन कर रहे हैं, इसी में चिन्ह लगा रहे हैं। तो हमारे चिन्हों से क्या पता चल रहा है, या एदोम क्या या कैसा था। मैंने आपको बताया था कि हरे रंग में से, जो मैंने हरे रंग से कलर करा था, वो सारी बातें अब मैंने एक साथ यहां पर लिख दी। तो आप इस तरह से उसको जमा कर सकते हो। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, मतलब वो पहाड़ों की दरारों में बसने वाला था। हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, मतलब वो ऊंचे स्थान में रहने वाला था। तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, मतलब ऐसा अभिमान करता था, घमंड करता था। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, मतलब वो ऊंचा उड़ता था, वो ऐसा सोचता था। हाँ ऐसा हुआ। वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए, मतलब वो अपने आप को ऐसा सोचता था कि मैं तो यहां तक हूं, कौन मुझे गिराएगा। फिर आगे के 6 और 6 वचन में 2 बार मिलता है धन शब्द। एसाव का धन और गुप्त धन, उसका गुप्त धन, मतलब उसके पास धन था, कोई गरीब नहीं था वो कि गरीब बेचारे को रे ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं था, धनी था, वो बहुत धनी था। धनवान भी नहीं बचेंगे प्रभु के दंड से, ये बात यहां सामने आती है। ये जो अभी मैंने बोल दिया, ये क्या है? ये अंतर्दृष्टि है, एक शिक्षा है जो मिल रही। इसको जल्दी से लिख लेना चाहिए, है ना? तो इसको लिख लेना चाहिए। ऐसी बातें जो अपने मन में आती, यहां से जो मिलती है अवलोकन से। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, जो लोग तुझसे मेल रखते थे, जो तेरी रोटी खाते थे। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये हमको उसके बारे में बताते हैं आखिर तक। मैं इसको और कुछ करती हूं, देखिएगा इसमें का इतना हिस्सा जो है, जो अभी आपके पास बड़े बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वो है, ये थी उसके लिए अभिमान की बातें, है ना? जब हम अवलोकन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो समझ में आता है ये वो बातें थी, उसके अभिमान की बातें थी। इसके कारण वो अभिमान या घमंड करता था। फिर ये जो अगले 3 बातें हैं, ऐसे लोग थे उसके साथ, वो अकेला नहीं था, वो ऐसा था, बड़ा हम कह सकते बड़ा फ्रेंडली था, बड़ा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, देशों से संबंध, जातियों से संबंध रखने वाला, मेरा ये मित्र है, मेरा वो मित्र है, मुझसे किसी ने वाचा बांधी है, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस देश से, ये बोलने वाला था वो। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, मतलब थे उससे मेल रखने वाले लोग भी थे। रोटी खाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, मतलब उसके अधीन थे वो ना, उस पर निर्भर थे वो, मतलब ये इतना बड़ा था कि किसी को रोटी खिला सकता था। तो ये सारी बातें, ये ऐसे लोग थे उसके साथ। अगला ग्रुप बनता है, यहाँ पर देखिए कि बुद्धिमानों, चतुराई, शूरवीरों को हमने अंडरलाइन करा है। तो इससे समझ में आता है ऐसे लोग थे उसमें, मतलब एदोम में ऐसे लोग थे, बुद्धिमान, चतुराई करने वाले, चतुराई थी उसमें, शूरवीर भी थे उसमें। लेकिन आखिरी बात कहता है उसमें कुछ भी समझ नहीं है। ये निश्चय ही यहोवा की ओर से दिया गया स्टेटमेंट है, ये उसमें कुछ भी समझ नहीं है। इंग्लिश के अनुसार ये होता है कि ये उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ पा रहा है। कितनी दुख की बात।
ऊपर की बातें देखो तो क्या लगती है, लेकिन समझ नहीं है। चलिए आगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हमने उसमें से निकाल के रख लिया। आगे, यहोवा एदोम को क्यों दंड देगा? क्यों दंड देगा? एदोम के दोष या उसके काम जो उचित नहीं थे क्या थे? ये प्रश्न बन जाएगा हमारा, और फिर हम इसमें सारे उसके दोष छांटेंगे। तो हमने उसने याकूब पर किया ना, तो जहां जहां याकूब आया है ना, ये 10 वचन से लेके 14 वचन तक, उसमें उसके दोष मिलते हैं। तो वहां के हिस्से हम यहाँ लिख लेते हैं। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी इसको, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या दोष है उसके, क्या उचित नहीं था। तो इन वचनों से 12, 13, 14 से मिलता है क्या उचित नहीं था। इस तरह से हम एक समूह बना लेते हैं, हमारा अध्ययन तैयार होते जाता है कि उसका क्या उचित नहीं था। उचित नहीं था मतलब वो दोष था। जो भी काम उचित नहीं है वो दोष है। दोष है तो दंड है। तो एदोम के साथ क्या हो रहा है? जब यहोवा ने उसके घमंड को तोड़ना आरंभ किया, तो कुछ बातें हो रही थी, हुई थी, हुआ था, ऐसा लग रहा है कि हो गया है, वो उस दशा में आ गया है जो इतना ऊंचा था। तो वो जो नीले रंग से मैंने हाईलाइट दिखाया था आपको, वो सारा इसमें आएगा कि तेरे जानने वालों ने तुझे धोखा दिया है, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, एसाव का धन खोज खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसा पता लगा निकाला गया है। मतलब हो चुका है, ये बातें उससे शुरू हो गई है उस पर आना, जिस समय ये लिखा जा रहा था। या इस तरह से बताया जा रहा है कि ये हो गया है, मतलब इतने स्पष्टता से बताया जा रहा है कि उसके साथ जो होगा वो होगा, ऐसा हो गया है। तो ये इस तरह की बात है। तो ये उसके साथ हमें दिखता है। आपको ये समझ में आ जाएगा, आप खुद भी लिख पाएंगे, नहीं तो आपकी लिए ये उपलब्ध रहेगी वीडियो, इसमें से आप फिर से देखकर लिख सकते हैं। अपना रजिस्टर पूरा पक्का बनाइए, ये आपका अध्ययन आपका खोजा हुआ रहेगा, हमने मिलके खोजा है, हम सॉर्ट आउट करना आपको बता रहे हैं, प्रश्न बता रहे हैं। यहोवा एदोम के साथ क्या करेगा? अब ये जिस भाषा में यहोवा ने कहा है ना, करूंगा, दूंगा, ये सब, ये वाले सारे वाक्य इसमें आएंगे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, यहां से लेकर आखिरी जो है सदा के लिए नाश हो जाएगा। तो ये करूंगा हो जाएगा। तो इस तरह से वो ऐसा करेगा, नीचे गिराऊंगा, नष्ट करूंगा, ये यहोवा सब उसके साथ करेगा। तो ये सब हमको मिल रहा है कि क्या करेगा। अब इस तरह से अपन लिख लेते हैं तो एक भी बात नहीं छूटेगी हमसे कि वो क्या करेगा। कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, हमसे भी होती है, तो दोबारा जब अपन पढ़ते तो याद आता, फिर अपन जाके वहां जहां लिखा है उसमें लिख सकते हैं। तो यहोवा एदोम के साथ क्या करेगा। फिर आखिरी बात, सारी जातियों पर आने वाले यहोवा के दिन एदोम के साथ क्या होगा। तो हमने देखा है 15 वचन से यहोवा का दिन और सारी जातियों का जिक्र होता है। तो वो उसमें से हम छांटते हैं कि क्या है। तो वो आखिरी का जो गुलाबी रंग का चौकोर था, उसमें से ये चीजें ली गई। सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, सारी जातियों पर, तो उस पर भी आएगा। और किस तरह से आखिर में ये अंत होगा। 18 वचन जो है उसमें है, तब एसाव का घराना खूंटी बनेगा, खूंटी बन जाएगा, लकड़ी की खूंटी जल जाएगी। आग कोई और बन रहा है, हमने देखा है आग कौन बन रहा है, याकूब का, एसाव का, किसका, यूसुफ का घराना। और इसको जला दिया, भस्म कर देंगे, और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा। इस तरह से ये सब कुछ होगा, एदोम के साथ होगा। सारांश अंतिम चरण में अपन आ गए हैं। क्या सारांश निकलता है हमने जो एदोम का देखा है। हमारे सामने आज के अध्ययन से एदोम है, हमारे सामने याकूब है। मुख्य रीति से कौन है वो हम देख रहे हैं। एदोम है, याकूब है, अन्य जातियां और अन्य लोग हैं, सबको ये इसमें सबको आ गए। बाकी जितने अपन ने नहीं लिए, अन्य जातियां में से अन्य लोग और परमेश्वर है। एदोम कितना भी ऊंचा उठता हो, एक उकाब की तरह तारागण में अपना ठिकाना बनाए हो,
और याकूब को बेचारे को सता रहा है अभी, लेकिन सबसे ऊपर यहोवा परमेश्वर है। ये आज के अवलोकन से हमें लिखता है, इतनी सारी बातें हमें ये बात बताती हैं। और एदोम के लिए जो खास बात लगती है आज के लिए अपने को, उसमें कुछ समझ नहीं है, उसमें कुछ समझ नहीं है। मतलब सब कुछ है, शूरवीर है, बुद्धिमान है, चतुराई है, लेकिन परमेश्वर दंड दे रहा है, मेरा ये दोष बता रहा है, इसकी उसको कोई समझ नहीं। उसके ऊपर विपत्तियां आ रही है, लेकिन उसमें मतलब उसके लोग उसको धोखा दे रहे हैं। जो वचन है 7वां की, वो वाचा जिन्होंने बांधी थी वो ढकेल दे रहे हैं, फंदा लगा रहे हैं, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। कैसा होता है वो जन जो यहोवा से दूर अपने ही घमंड में होता है। एदोम ऐसा है। हम समझ वाले लोग बनाया है प्रभु ने हमें, क्योंकि उद्धार देकर प्रभु यीशु मसीह में हमारे हृदय को नया बनाकर, मसीह में नई सृष्टि बनाकर हमारी आत्मा को जीवित किया है, हमारे विवेक को जीवित किया है और अपनी समझ और बुद्धि हमें दी है। हम समझे इन वचनों को, केवल समझे नहीं, समझाने वाले भी बने। और इसलिए हम ये सारा अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। हम ध्यान दें इस बात के लिए, हम समझ रखने वाले बने। परमेश्वर के वचन की समझ रखने वाले। इसको बहुत सारी समझ रही होगी, बुद्धिमानी, चतुराई, कैसे दूसरे राष्ट्रों से संधि करना है, कैसी मित्रता करनी है, बहुत कुछ रहा होगा। परमेश्वर की बातों को समझने की समझ नहीं थी। अपने ही जीवन में क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है मेरा, इसकी समझ नहीं थी। बहुत जरूरी है परमेश्वर की बातों को समझना। और हमारी परमेश्वर से संबंधित समझ बढ़ती जाएगी जब हम उसके वचन को ऐसे खोद खोद कर अध्ययन करेंगे। हमारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं। तो ये आज का हमारे लिए संदेश भी है, लेकिन इसके साथ एक होमवर्क है। होमवर्क करके आना है अगली बात के लिए, है ना। हमने अन्य लोगों को देखा है ना। हमने एक समूह बनाया है, याकूब के ऐसे चिन्ह हैं, अन्य लोगों के ऐसे हैं, खाली हरा। तो आप इसको करोगे, इसको देखकर लिख भी लोगे जो लिखना है। और आपके लिए प्रश्न रहेंगे कि याकूब, ऊपर में हेडिंग देकर आप लिखोगे, ऊपर लिखोगे ओबद्या में अन्य लोग, फिर लिखोगे याकूब, ओबद्या में याकूब, और फिर जिन वचनों में याकूब का उल्लेख है वो नंबर की नंबर लिखेंगे, और उसमें याकूब के बारे में क्या पता चल रहा है वो आप लिखोगे, क्या लिखा है। और फिर अन्य लोगों के लिए भी उसी तरह से जिनमें उनका नाम आता है उसको लिखोगे। और फिर प्रत्येक के बारे में अलग अलग कुछ बता रहा है, प्रत्येक के बारे में अलग अलग बता रहा है। जैसे एक दूत है तो वो अन्य जातियों के पास भेजा गया है। तो मैं एक लिस्ट छोटा सा यहाँ दे रही हूँ, ये इतना ही नहीं है, बहुत निकलेगा, 7 ही नहीं है, बहुत निकलेगा। तो जैसे हम लोग पहले वचन में, तो उनके बारे में क्या बताया जा रहा है। एक दूत, तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, आपको बनाना होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आज का पाठ प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु हमारी समझ को बढ़ाएं। जय मसीह की। बहन सीमा प्रार्थना में ले चले। जी, आइए हम थोड़ी देर अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी लेफ्ट ना हो, क्योंकि प्रभु के दासी ने जिन बातों को वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है, थोड़ा सा हम लोग जुगाली करें, सोचें। जरूर हम लोग बाद में जा करके, बहुत बड़ा होमवर्क है, काफी चीजों को पढ़ना है फिर से। परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करे, हमारे अंदर वो इच्छा बनी रहे कि हम घर में अकेले में भी बैठ करके सीखते रहें और प्रभु का आत्मा हमको सिखाता रहे। क्योंकि हमारी सेल्फ स्टडी ना हो और हम सुनते सुनते रहे, थोड़ा सा नोट कर लिया, तो फिर हमारा जो अध्ययन है वो शायद मुझे लगता है अधूरा रहेगा। तो प्रभु हम सबकी सहायता और अगुवाई करे, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे स्टूडेंट, अच्छे रिसर्च करके प्रभु जो हमको सिखाना चाहता है हम उस बात को सीखें, पकड़ सकें, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हो जाएं कि परमेश्वर हमको किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहता है।
आप सबके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो अपना समय देते हैं, और मुझे लग रहा है उत्साह के साथ है वो ग्रुप है जो इस बार में बिल्कुल सीखने के मूड में है। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और कौन सी कमी घटिया है, कौन सी बातें हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। और इस समय सिस्टर सुषमा है ना, आप प्रार्थना में अगुवाई करिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी खास तौर से आपकी दासरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर बड़ी सरलता के साथ हम सबों को पिता परमेश्वर एक जिम्मेदारी जो आपने दिया उसको सिखाने पाई प्रभु जी, और हम सबों को भी इतना ज्ञान बुद्धि दे कि पिता परमेश्वर इन वचनों को जो रहस्य भरी बातें हैं पिता परमेश्वर उपदा के पाठ में पिता उसको सीखने पाए प्रभु जी, और सीख करके दूसरों को सिखाने के लिए भी हम सब एक अच्छी सेविका बनने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सिस्टर के लिए धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, सीमा सिस्टर के लिए प्रभु जी उनके भी समर्पण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि बहुत बोझ के साथ जो जिम्मेदारी आपने दी है पिता अपनी सेवा के लिए उसको बखूबी निभा रही है प्रभु जी। सभा में जुड़े हर एक बहनों को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, हम सब भी अपनी सेवा में पिता परमेश्वर आपके लिए जो सेवा दिया उसको करने पाए पिता परमेश्वर, और वचन की सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। और आपने जो आज वचन दिया पिता वो हम सबों के लिए आशीष का कारण होने पाए। सारी बातों में महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग कुछ प्रश्न हो या कुछ बात करना चाहते हैं तो